का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने से अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ गई है। आलू प्याज महंगे हो गए हैं। सरकार रेल किराया बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। साथ ही जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। प्याज के बड़े भाव एक बार फिर से देशवासियों को रुलाने लगे हैं। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में मजदूरों की हड़ताल के चलते सप्लाई ठप हो गई है और प्याज की कीमत में उछाल आ गया है। हालांकि अब हड़ताल वापस ले ली गई है। अगर प्याज के दाम की बात करें तो दिल्ली में जो प्याज पहले 20 रुपए प्रति किलो मिलता था वो अब 23 रुपए के भाव से बिक रहा है। मुंबई में प्याज का रेट दोगुना होकर 30 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं चंडीगढ़ में 14 से बढ़कर 24 रुपए भाव हो गया है। प्याज के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। बारिश से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बाकी सब्जियों के दाम भी एकाएक बढ़ गए। हफ्ते भर पहले 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू अब 30 रुपए किलो बिकने लगा है। शिमला मिर्च के दाम 20 से बढ़कर 60 हो गए हैं। मटर 40 से 65 और फूल गोभी 30 से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। जो पत्ता गोभी हफ्ते भर पहले 10 रुपए में बिक रही थी वो अब 16 रुपए किलो हो गई है। महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार आम लोगों को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल किराया बढ़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि रेल किराए में बढ़ोतरी समय की मांग है। पेट्रोल डीजल भी आपकी जेब जलाने के लिए तैयार है। खबर है सरकार जल्द पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई और सफर का किराया बढ़ जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई पर चिंता जताई है। उन्होंने महंगाई बढ़ने के लिए जमाखोरों को जिम्मेदार ठहराया। जेटली ने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। महंगाई पर मोदी सरकार को घेरने का मौका कांग्रेस को मिल गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि महंगाई के लिए कांग्रेस को कोसने वाली बीजेपी जब से सत्ता में आई है महंगाई बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि कांग्रेस आई महंगाई लाई। ने कहा बीजेपी की सरकार आएगी महंगाई जाएगी। आलू 30% महंगा हो गया है ज्यादा। फल 20% महंगा हो गया है ज्यादा। सत्ता में आते ही महंगाई पर लगाम लगाने की बात करने वाले बीजेपी अब कह रही है कि 24 घंटे में ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि महंगाई बढ़ने की एक वजह इराक संकट भी है। महंगाई एक दिन में या 24 घंटे या एक हफ्ते में नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि उसके पीछे कारण बड़े होते हैं। इराक में वॉर एक जैसी सिचुएशन आ गई, उससे तेल की कीमतें बढ़ गई। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आने वाले महीनों में महंगाई कम करना हमारी प्राथमिकता होगी। पिछले 2 महीनों में महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मई में थोक महंगाई दर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 6.1 हो गई है। केंद्र सरकार ने देश भर में 2 करोड़ ई रिक्शा वालों को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ई रिक्शा पर पाबंदी नहीं लगेगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब ई रिक्शा के लिए न तो लाइसेंस की जरूरत होगी और न ही परमिट की। दिल्ली के रामलीला मैदान में ई रिक्शा वालों की रैली में नितिन गडकरी ने जैसे ही बैन हटाने का ऐलान किया, ई रिक्शा वालों ने तालियां बजाकर इस फैसले का स्वागत किया। गडकरी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए है और ई रिक्शा वालों से नाइंसाफी नहीं की जाएगी। रामलीला मैदान में ई रिक्शा वालों की रैली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्वागत किया। गडकरी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए है और ई रिक्शा वालों से नाइंसाफी नहीं की जाएगी। रामलीला मैदान में ई रिक्शा वालों की रैली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब न तो पुलिस उन्हें चालान कर पाएगी और न ही आरटीओ ही रोकेंगे। ई रिक्शा है उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया। इसके लिए कोई पुलिस वाला कोई आरटीओ वाला कल से आपको चालान नहीं कर सकता। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब 650 वॉट तक के बैटरी वाले ई रिक्शों को लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ई रिक्शे में 4 लोगों को एक साथ बैठाने की इजाजत होगी। इसके अलावा 50 किलो तक का सामान ढोया जा सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि ड्राइवर ही ई रिक्शा का मालिक होगा और रिक्शा खरीदने के लिए 3% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। दिल्ली में ई रिक्शा का एमसीडी से 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा और आईडी कार्ड मिलेगा। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। खबर ऐसी भी है कि ये विधायक बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।
हालांकि दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की खबरों को खारिज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सारे विकल्प खुले हैं और फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। देखिए, हम जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अगर कोई आता है तो हमारी पार्टी तो सबका स्वागत करती है। अभी तक इस तरह की बात नहीं आई है। मैंने फिर कहा, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमको सरकार बनाना है या चुनाव में जाना है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और मुकेश शर्मा की अगुवाई में यहां धरना प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता और पड़परगंज से विधायक मनीष सिसोदिया के गुमशुदा होने के पोस्टर उनके क्षेत्र में चिपकाए गए हैं। पोस्टर चिपकाने वाले का कहना है कि सिसोदिया क्षेत्र में नहीं दिखते और न ही यहां की समस्याओं की सुध लेते हैं। सिसोदिया की गुमशुदगी का पोस्टर चिपकाने वाले ने उन्हें ढूंढकर लाने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया है। पोस्टर जारी करने वाले अजय वालिया ने पोस्टर में अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से पद छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था और पहले नानुकुर करने के बाद आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने कहा कि न तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और न ही इस्तीफा देंगे। पहले खबरें आई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं मालूम, मुझे किसी ने ना कहा है ना मैं दूंगा। तो आपने रिजाइन नहीं किया? नहीं, मैं कोई ना रिजाइन करूंगा। मैं जो प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से मिलूंगा वो बता देंगे कि ये करना वो कर देंगे। असम के राज्यपाल जेबी पटनायक ने भी इस्तीफा देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आखिर वो इस्तीफा क्यों दें। हम भी गवर्नर हैं, राष्ट्रपति से मिलना है जब हम दिल्ली आते हैं, तो उसे क्या है, तो सर ये क्या हो गया? आपके इस्तीफा देने की खबर दिया है ना? आपसे इस्तीफा मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? क्यों, कारण क्या है? 3 राज्यपालों के इस्तीफे के अलावा 5 और राज्यपालों पर इस्तीफे का दबाव है। खबर है कि पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल, राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट एल्वा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन से इस्तीफा मांगा गया है। इसके अलावा त्रिपुरा के राज्यपाल देवानंद कुमार और गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल से भी इस्तीफा मांगे जाने की खबर है। इनकी जगह जल्द ही नए राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। नए राज्यपालों के लिए भी कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नए राज्यपालों की रेस में बीजेपी नेता कल्याण सिंह, वी.के. मल्होत्रा, बलराज टंडन, कैलाश जोशी और केसरीनाथ त्रिपाठी शामिल हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राज्यपालों को खुद ही अपने पद छोड़ देने चाहिए। गवर्नेंस को तो खुद अपने आप जाना चाहिए। वो बने क्योंकि उनकी हाजिरी लगी थी सोनिया गांधी के दरबार में। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा है कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए और मनमाने तरीके से राज्यपालों को हटाने से पहले सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुझे यकीन है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का और उसके फैसलों की इज्जत करते तो कोई कदम नहीं उठाएंगे, यही कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 मंत्रियों को बड़ा झटका दिया है। पीएमओ ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और विदेश राज्य मंत्री वी.के. सिंह को निजी सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि यूपीए सरकार में जो अफसर मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी हुआ करते थे उन्हें नई सरकार में नहीं रखा जाएगा और इसी आधार पर राजनाथ, रिजिजू और वी.के. सिंह के निजी सचिवों की नियुक्ति रोकी गई है। दरअसल गृह मंत्री राजनाथ सिंह आलोक सिंह को अपना निजी सचिव बनाना चाहते थे। आलोक यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद के निजी सचिव हुआ करते थे, लेकिन पीएमओ से आलोक के नाम पर राजनाथ को हरी झंडी नहीं मिली। इसी तरह से गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अभिनव कुमार को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, लेकिन पीएमओ ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि अभिनव कुमार यूपीए सरकार में मंत्री रहे शशि थरूर के भी पीएस थे। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी.के. सिंह राजेश कुमार को निजी सचिव नियुक्त करना चाहते थे। चूंकि राजेश यूपीए सरकार में संस्कृति मंत्री रही चंद्रेश कुमार कटोच के निजी सचिव थे, इसलिए राजेश कुमार के नाम पर वी.के. सिंह को इजाजत नहीं दी गई। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि एक मजबूत पीएमओ होना अलग बात है, लेकिन अगर मंत्री अपनी पसंद के निजी सचिव भी नहीं नियुक्त कर सकते तो फिर मंत्रालय चलाने के लिए उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है।
जम्मू में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल मुख्यमंत्री बीजेपी नेता अशोक खजूरिया को अपने पिता का चमचा बता चुके हैं। इसी से नाराज बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से बिजली संकट दूर करने की मांग कर रहे हैं और वो उनके नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से बीजेपी बिजली संकट को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया और उनका पुतला फूंका। झारखंड में कांग्रेस की हार के लिए जयराम को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस के धड़े ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हार की समीक्षा के लिए रांची में आयोजित चिंतन शिविर में पहुंचे जयराम रमेश को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। जिस जगह बैठक हो रही थी वहां कांग्रेसियों का एक विरोधी गुट जा पहुंचा और जयराम वापस जाओ के नारे लगाए। एक तरफ चिंतन शिविर में जयराम रमेश की अगुवाई में कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही थी तो वहीं बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल चल रहा था। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि मंत्री राजेंद्र सिंह को बीच बचाव के लिए सामने आना पड़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद यशवंत सिन्हा से मुलाकात की और उनसे बेल ले लेने की गुजारिश की। बिजली आंदोलन में गिरफ्तार हुए यशवंत के बेल लेने से इनकार करने पर उन्हें जेल भेजा गया है। कांग्रेस ने रेप के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद को कैबिनेट में बनाए रखने और इस मुद्दे पर चुप रहने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने कहा है कि मोदी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते रहे हैं लेकिन अपने मंत्री के रेप के आरोपों में घिरे होने पर वो चुप हैं। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने ट्विटर पर कहा कि बलात्कार पीड़ित महिला टेलीविजन पर प्रधानमंत्री से आरोपी मंत्री निहाल चंद के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर रही है लेकिन अति सक्रिय मोदी सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर मौन साधे हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल फिर मुश्किल में है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मेघवाल को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। पिछले हफ्ते सेशन कोर्ट ने रेप के एक मामले में मेघवाल को नोटिस भेजा था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले की बेंगलुरु की एक निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगी रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक न लगाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जयललिता पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 66 करोड़ रुपए ज्यादा जमा करने का आरोप है। प्रीति जिंटा ने स्वारिया विवाद को लेकर मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकील से पूछा है कि प्रीति दोबारा बयान दर्ज कराने के लिए कब वापस आ रही हैं। पुलिस ने वकील से बुधवार तक जवाब मिलने की उम्मीद जताई है। नसवाड़िया पर छेड़छाड़, बदतमीजी और गाली गलौज का आरोप लगाने वाली प्रीति जिंटा को मुंबई पुलिस ने 3 दिनों के अंदर आकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। प्रीति फिलहाल अमेरिका में है। खबर है कि पुलिस घटनास्थल पर ले जाकर प्रीति से अहम जानकारी जुटाने की तैयारी में है। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया में सुलह होने की संभावना जताई जा रही है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक दोनों के बीच समझौता हो सकता है। अखबार ने यह भी लिखा है कि प्रीति किंग्स 11 पंजाब में हिस्सा बेचकर अमेरिका शिफ्ट हो सकती हैं। प्रीति जिंटा के मुद्दे पर महानायक अमिताभ बच्चन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए उनका कुछ कहना ठीक नहीं है। Preeti Zinta is going through a very bad phase. Do you have any comments on that, sir? Because she has said that I have not been supported by Bollywood ever. I believe the matter is now in court. It would not be proper for me to comment on something like that. हिमाचल प्रदेश के ऊना में पंचायत के तुगलकी फरमान की जीती जागती तस्वीरें सामने आई हैं। यहां छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी युवक का मुंह काला कर उसे जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने का वीडियो सामने आया। एक युवती से छेड़खानी के आरोपी युवक को लेकर 5 गांव की पंचायत बैठी और युवक का मुंह काला करके उसे गांव में घुमाने का फरमान जारी हुआ। युवक के हाथ चेन से बांधकर उसे जूतों की माला पहना दी गई और फिर गांव में घुमाया गया। हैरानी की बात यह है कि छेड़खानी का शिकार लड़की का पिता पुलिस महकमे में है। बावजूद इसके वो मामला पुलिस में ले जाने की बजाय पंचायत में ले गया। कानून के मुहाफिज के सामने पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी किया और वो चुपचाप तमाशा देखता रहा। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक एक करके 9 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग ने इन दुकानों के पास खड़ी आधा दर्जन मोटरसाइकिल्स को अपनी चपेट में ले लिया।
जिन दुकानों में आग लगी वो विंध्यवासिनी मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर स्थित हैं। ऐसे में आग अगर बाकी दुकानों को अपनी चपेट में ले लेती तो एक बड़ा हादसा हो जाता। गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग एक दुकान में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास की दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। गुजरात के जामनगर में भी आग ने कोहराम मचाया। यहां एक दुकान के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में कुकिंग ऑयल और प्लास्टिक की बोतलें और गत्ते रखे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैली और पूरा गोदाम जलने लगा। गोदाम में आग लगने की खबर पाकर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन तब तक आग इतनी तेजी से फैली कि उस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। दिल्ली में एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर और कंडक्टर बस से बाहर निकल आए। आग इतनी भयानक थी कि बस पूरी तरह से जल गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जंगल में भीषण आग लग गई है। एलओसी के पास लगी इस आग से अब तक सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो चुके हैं। हिमाचल के कांगड़ा में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग जख्मी हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि करीब बस में 60 लोग सवार थे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। सिविल लाइन्स इलाके में हुए हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंबई की कैंपकोला सोसाइटी के लिए थोड़ी राहत की खबर है। बीएमसी ने यहां के लोगों को 20 जून तक की मोहलत दे दी है। केदारनाथ में आई तबाही के एक साल बाद भी नरकंकालों के मिलने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद तक मेट्रो ट्रेन रूट के विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। इस बारे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच करार हुआ। यूपी के औरैया में मानसिक रूप से बीमार एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रैपुरा में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में महिला ने अपने ही सौतेले बेटे पर रेप का आरोप लगाया है। यूपी में दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही। सीतापुर में पति पत्नी का शव पेड़ पर लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के अलीगढ़ में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खैर इलाके के सभापुर गांव में घर वालों ने पहले अपनी बेटी को गोली मार दी और फिर घर के अंदर ही उसकी लाश को जला दिया। बताया जा रहा है कि 16 साल की लड़की 2 दिन से लापता थी। दिल्ली के नरेला इलाके में दिन दहाड़े एक व्यापारी के अपहरण की कोशिश से हड़कंप मच गया। आगरा में बदमाशों ने एक व्यापारी की गला दबाकर हत्या कर दी। यूपी के पीलीभीत में एक बीजेपी नेता के भाई को बदमाशों ने गोली मार दी। अपने 2 भाइयों के मर्डर केस के अहम गवाह की बिहार के सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब के लुधियाना में एक नहर के पास से पुलिस को भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पटना में बीएमसी के एक छात्र प्रिंस ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर दी। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो पर कुछ लोगों ने बसों के साथ कैश और टिकट काउंटर पर जमकर तोड़फोड़ की। उत्तराखंड के चमोली में झील में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। नोएडा में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुंबई से सटे बोईसर में पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 चोरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में जीनियस बॉय कौटिल्य वीएचपी नेता अशोक सिंघल से मिले।